हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल में यूज़ होता है। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो इस थ्योरम के बेस है, तो इसलिए ये थ्योरम आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आप एक्सरसाइज 2.3 ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी, वो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप फार्मूला भी इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल 2 नंबर्स के डिविजन्स दिए हुए हैं। एक तो है 15 डिवाइड बाई 6 और एक है 12 डिवाइड बाई 6। तो 15 डिवाइड बाई 6 हम ऐसे कर सकते हैं, 6 2 जा 12, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 3। और इसी तरह से 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12 और ये रिमाइंडर आया 0। अब यहाँ पर एक तो रिमाइंडर आ रहा है 3 और एक आ रहा है 0, मतलब एक नॉन ज़ीरो आ रहा है और एक रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 6 है वो 12 का फैक्टर है, इसलिए। और यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है ना, तो क्यों बच रहा है? क्योंकि ये 6 जो है वो 15 का रिमाइंडर नहीं है, सॉरी 15 का फैक्टर नहीं है, इसलिए। तो हम ये जो हमने डिवीज़न किया है उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2, मतलब ये जो 6 और 2 है ना, उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है प्लस 3 और रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो 6 इंटू 2 मतलब 12, 12 प्लस 3 इज़ 15, ओके। उसके बाद ये 12 देखो, 12 को भी आप इस तरह से लिख सकते हो, 6 इंटू 2 प्लस 0, तो ये आपका 12 ही मिलेगा आपको, राइट। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हम पॉलिनोमियल के डिवीज़न पर चलते हैं। तो पॉलिनोमियल के डिवीज़न में देखिए, आप यहाँ पर डिवीज़न मोनोमियल से किया है, 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x, उसको x से डिवाइड किया है। तो तीनों टर्म में सेपरेटली x से डिवाइड कर लिया है, तो आपको क्या मिल रहा है? 2x² प्लस x प्लस 1। अब इसको भी मैं सेम उस तरीके से लिख सकती हूँ कि x इंटू 2x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसलिए 0 अगर नहीं भी लिखते तो चलता है, पर यहाँ पर 0 रिमाइंडर है। 0 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका x है ना, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसलिए हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अब दूसरे एक पॉलिनोमियल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x² प्लस x प्लस 1 है, उसे भी मोनोमियल x से डिवाइड किया हुआ है। अभी यहाँ पर देखो, सारे कॉमन टर्म्स नहीं, सारे टर्म्स में x कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो डिवीज़न आप करेंगे ना, तो उसके बाद फाइनल आपको ये मिलेगा कि x इंटू 3x प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1 जो है ना वो रिमाइंडर रहेगा, तो मतलब वो नॉन ज़ीरो है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो x है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल का भी डिवीज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आगे ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ आपको, वो ये है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने जो ऊपर यहाँ पर देखा था कि 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3, राइट, ऐसा लिखा था वहाँ पर। तो ये जो 15 है ना, वो डिविडेंड है, जिसे हमें डिवाइड करना है, वो डिविडेंड होता है। जिससे हम डिवाइड करेंगे वो होगा डिवाइज़र। तो यहाँ पर 6 जो है वो डिवाइज़र है, जो वैल्यू ऊपर बच रही है वो है क्वोशंट, एंड जो फाइनल बच रहा है वो है रिमाइंडर, राइट। उसी तरह से 12 का भी लिख सकते हैं कि 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 0, राइट। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूला के हिसाब से इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर एक जनरल हमें px और उसके फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे? तो यहाँ पर देखो, px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दिए हैं, और उनका जो क्वोशंट है वो qx है और रिमाइंडर rx है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिख सकें कि px जो है p ऑफ x इक्वल्स टू gx क्या है? हमारा डिवाइजर, जिससे हम px को डिवाइड करने वाले हैं, और qx जो क्वोशंट बचे ऊपर रहेगा वो, और rx मतलब रिमाइंडर जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो। तो इससे इन जनरल फार्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सो अब रिमाइंडर थियरम करते हैं और उसे प्रूव भी करेंगे। तो रिमाइंडर थियरम का स्टेटमेंट क्या है देख लो। लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब पी एक्स ऐसा पोलिनोमियल है कि जिसकी डिग्री या तो 1 है, मतलब या तो वो लीनियर पोलिनोमियल है या तो उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, मतलब जो ए है वो कोई रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। अब इस पी एक्स को अगर हम किसी लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमें पी ऑफ ए मिलेगा। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि पी ऑफ ए जो है ना वो ही रिमाइंडर है, वो हमें प्रूव करना है। तो लेट्स डू प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है कि लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल विच डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये तो आपको दिया ही है। और अब इसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं इस पोलिनोमियल को, तो हमें क्वेश्चन सपोज क्यू एक्स मिलता है और रिमाइंडर जो है वो आर एक्स मिलता है। ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर आर एक्स मिलता है। तो वो फार्मूला जो हमने अभी इंट्रोड्यूस की थी उसके हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि पोलिनोमियल पी एक्स है जिसको मुझे डिवाइड करना है, मतलब वो डिविडेंड है, इक्वल्स टू क्यू माइनस ए, जिससे मैं इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रही हूँ वो है डिवाइज़र। तो ये एक्स माइनस है वो डिवाइज़र है, इनटू क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्यू एक्स लिया है और प्लस आर एक्स, मतलब आर एक्स जो है वो रिमाइंडर है। तो मैंने इस फॉर्मूला के फॉर्म में इस पूरे को इसको मैंने लिख दिया है। तो सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज़ 1 and the degree of Rx is less than the degree of x minus a, the degree of Rx equals to 0। अब यहाँ पर आप दे सकते हो कि x माइनस ए है उसकी डिग्री 1 है, राइट, मतलब वो लीनियर पोलिनोमियल है। अब हमें Rx जो है वो यहाँ पर उसकी डिग्री जो है वो x माइनस ए से कम होनी चाहिए। तो अब x माइनस ए ही लीनियर पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 है, तो Rx की डिग्री तो 0 ही होगी ना। तो ये मतलब हम यहाँ पर आर एक्स की जगह पर आर ही लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाला टर्म यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक्स वाला टर्म है तो मतलब वो डिग्री 1 डिग्री हो जाती है ना, डिग्री 1 उसकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें डिग्री 1 नहीं चाहिए, हमें उससे कम चाहिए। कम मतलब डिग्री 0 है, तो 0 है मतलब वो कोई रियल नंबर ही है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आर जो भी मिलेगा वो कोई रियल नंबर ही मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू माइनस एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की जगह पे मैं सिर्फ आर ही लिखूँगी क्योंकि वो कोई रियल नंबर ही मिलेगा। अभी हम एक्स की जगह पे ए पुट करते हैं, मतलब कोई रियल नंबर लेते हैं एक्स की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, तो एक्स की जगह पे मैं ए रख देती हूँ तो ए माइनस ए हो गया, इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। तो अब a माइनस ए तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू क्वेश्चन मतलब क्यू ऑफ ए जो है वो भी टर्म पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो p ऑफ ए इक्वल्स टू 0 प्लस आर, तो 0 प्लस आर मतलब r फाइनल में आपको r ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो p ऑफ ए जो मिला है इक्वल्स टू रिमाइंडर, मतलब यहाँ पर आप देखिए हमें यही प्रूव करना था कि जो रिमाइंडर मिलेगा वो पी ऑफ ए के इक्वल्स टू होगा। तो यहाँ पर भी देखिए पी ऑफ ए इक्वल्स टू आपको रिमाइंडर मिला, मतलब कोई रियल नंबर ही हमें चाहिए था तो वो ही हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से इस थियरम को प्रूव कर सकते हैं।